हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने देखा था कि हम लास्ट वीडियो में कि हम प्रेजेंट अपराइजिंग के बारे में बात कर रहे हैं और हम इसके लिए इग्नू का जो कोर्स मटेरियल है उसका रेफरेंस एज ए रेफरेंस हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट अपराइजिंग पे आते हैं। नेक्स्ट अपराइजिंग इज प्रेजेंट अपराइजिंग ऑफ रंगपुर बंगाल। तो बंगाल में एक अपराइजिंग हुई थी जो थी प्रेजेंट अपराइजिंग। तो ब्रिटिश ने बंगाल के ऊपर कंट्रोल ले लिया था 757 पे, और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे अपने रेवेन्यू एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे चलाए, जिससे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो पेजेंट से और जमींदार से निकाला जा सके। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट जिस जो रीजन को किया था वो था रंगपुर और दिनाजपुर। यहाँ पे इन दो एरियाज़ में जो डिस्ट्रिक्ट है ये जो दोनों बंगाल की, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से और इनके जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इलीगल डिमांड्स देखने को मिल रही थी। एंड ऐसा ही एक रेवेन्यू का जो कॉन्ट्रैक्टर था उसका नाम था देवी सिंह, रंगपुर और दिनाजपुर में। उसने और उसके एजेंट ने बहुत इलीगल तरीके से रेवेन्यूज़ वसूलने का काम किया था इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में, और जमींदार के भी टैक्सेस इंक्रीज़ किए थे, और जमींदार ने वो टैक्सेस का जो पूरा भार है वो अल्टीमेटली पेजेंट के ऊपर आ गया था। ये जो कल्टिवेटर्स या राइट्स जिनको बोलते हैं उनके ऊपर आ गया था। तो राइट्स के पास वो इस पोजीशन में नहीं थे कि ये हर बार बढ़ती हुई डिमांड को मीट कर सके। एंड देवी सिंह एंड जो उसके वो थे जो साथी थे उन्होंने बहुत अत्याचार भी किए थे इन पेजेंट्स पे। उनके घर जला दिए, उनके क्रॉप्स वगैरह भी जला दिए थे। तो इन्होंने पेजेंट्स ने कई बार अपील करी कंपनी से कि वो उनकी एक जो ग्रीवेंसेस हैं, जो ये है जो उनकी कंप्लेंट्स हैं उन पर ध्यान दें या उनको सुने। लेकिन आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही पर्पस था, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो वो उसी अकॉर्डिंग अपना काम कर रहे थे। तो उन्होंने इंडिया का जो भी उनकी जो पॉलिसी थी वो इसी पे चलती थी। तो उन्होंने जब उनकी कोई भी मांगे नहीं किसी ने सुनी, ना कोई भी अपील पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो इन पेजेंट्स ने क्या किया, ये इन्होंने अपने ये जो अपराइजिंग है थोड़ी वायलेंट हो गई कि इन्होंने इकट्ठे हुए काफ़ी लार्ज नंबर पे, और इन्होंने स्वॉर्ड्स, बोज, एरोस जो भी इनके हथियार थे वो इन्होंने लिए, और इन्होंने दिरजी नारायण को अपना लीडर बना लिया। और फिर इन्होंने जो लोकल स्टोर हाउसेस थे या जहाँ पे भी ये होल्ड करके रखते थे, इकट्ठा करके रखते थे क्रॉप्स, उन सबको इन्होंने अटैक किया। और काफ़ी सारे केसेस में इन्होंने गवर्नमेंट गार्ड मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक करके वहाँ से प्रिजनर्स भी इन्होंने छुड़वा लिए थे। और इन्होंने थोड़े टाइम में के लिए गवर्नमेंट भी अपनी खुद की गवर्नमेंट बना ली थी, और इन्होंने जो रेवेन्यू है वो इन्होंने देना बंद कर दिया गवर्नमेंट को। इन्होंने अपनी खुद की गवर्नमेंट भी बना ली। और इसमें भी यही इसका जो की फीचर है कि इसमें भी हिंदू और मुस्लिम है, ये दोनों साथ में इन्होंने साथ में मिलकर ये रिबिलियन किया था। अल्टीमेटली गवर्नमेंट की आर्म्ड फोर्सेस ने इस रेबेलियन को सप्रेस कर दिया था। तो इसमें जो की फीचर्स है वो आपको ये एक तो ये याद रखना कि ये रेबेलियन कब हुआ था, 1783 में। फिर उसके बाद इसका जो राइट्स जो जिसने किए थे, जो देवी सिंह था वो इन पे जो रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर था जिसके अगेंस्ट में बेसिकली जिसके एट्रोसिटीज से तंग आके इन्होंने रिबेलियन किया था, और रिबेलियन पे जो इनका जो लीडर था वो था दिरजी नारायण। तो ये फैक्ट्स है जो आपको याद होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रिबेलियन करेंगे। थैंक यू।